उसके इरादों में एक उम्मीद हो, एक जिद। सर प्लीज प्लीज मुझे जामदार का हिट एंड रन स्टोरी कवर करने दीजिए प्लीज। जो दुनिया के बनाए रास्तों पे नहीं, अपने अपने रास्ते खुद बनाए, अपनी सोच को आगे रख के जी। सर मेरा नाम दिया तिवारी है, रोशनी नहीं। मैं चाहती हूँ मुझे इस केस में मेरे काल्पनिक नाम से नहीं, मेरे वास्तविक नाम से जाना चाहिए। मेरे इस फैसले से उन लड़कियों को हौसला मिलेगा जो अपने साथ हुए भयानक और जिंदगी भर ना भूले जा सकने वाले हादसों को अपनी किस्मत मानकर चुप हो जाती हैं। जो छोटी छोटी खुशियों में अपनी खुशियां ढूंढ ली। थोड़ी पागल। पहले कान पकड़ के सॉरी कहिए। क्या? सुनाई नहीं दिया? लिख के दो। डू इट। सॉरी। प्रॉपर्ली। जिसे रिश्ते निभाने आते हो, जिसे अपना बनाना आता, कि प्यार इंसान से कुछ भी करा सकता। हाँ करा सकता है। आई केयर फॉर हिम, इसलिए कोशिश करती हूँ वो ना करूँ जो उसको पसंद नहीं है। पैसों की आप बिल्कुल चिंता मत करिए, पैसे की कोई कमी नहीं है। आप बस ये प्रॉपर्टी फाइनल कर दीजिए। और बड़ी माँ आपने मुझे बुलाया? हाँ यही है वो। वैसे आपने इसे देखा तो होगा ना, ये वही लड़की है, इसी के लिए घर चाहिए। हाँ हाँ, इनको कौन नहीं जानता, आजकल हर न्यूज चैनल पे यही तो छाई रहती है। ये कौन आया यहाँ? किससे बात कर रही है दामिनी? अरे टेलीविजन के सारे सीरियल एक तरफ और न्यूज चैनल पर ये दिया एक तरफ। बहुत लकी है आप, इतनी फेमस पर्सनालिटी को आप घर दिलवा रहे। सॉरी मैम, बट ऐसी फेमस लड़की को हर कोई अपने घर किराएदार रखने के लिए राजी नहीं होगा। ओह ये बात तो है, अगर लड़की ऐसी है तो क्या हो गया। नहीं नहीं नहीं, मुंह छुपाने के लिए जगह तो चाहिए होगी। आप प्लीज कोशिश तो करिए। थोड़े ना पैसे भी ज्यादा लगेंगे, और वो भी कैश। हाँ हाँ। बड़ी माँ ये सब क्या है? सवाल नहीं, तुम्हारी औकात नहीं है मुझसे सवाल करने की थी। बस इतना समझ लो कि तुम इस घर से जा रही, अपना सामान पैक कर। बड़ी माँ लेकिन मैंने कहा ना तुमसे, कोई सवाल नहीं। अरे तुम्हें तो खुद आना चाहिए था मेरे पास, तुम्हें खुद कहना चाहिए था कि थैंक यू, आप लोगों ने बहुत मदद की मेरी, अब मैं जा रही हूँ यहाँ से। चलो कोई बात नहीं, तुमने नहीं कहा, मैंने कह दिया कि अब तुम जा रही हो यहाँ से। तुम्हारे सगों ने जो नहीं किया वो मैं कर रही हूँ तुम्हारे। इनफैक्ट मैं तो तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा सा घर भी अरेंज कर रही हूँ। अब क्या अपने आप को भी तुम्हारे नाम कर दूं? ये पैसे रख लीजिए आप। बस एक बात का ध्यान रखना कि काम जल्द से जल्द कर दीजिए, हो सके तो आज ही सब कुछ फाइनल कर दो। दामिनी, क्या हो रहा है ये सब? और तुम जाओ यहां से। अनिरुद्ध, ये क्या कर रहे हैं आप? सुना नहीं तुमने क्या कहा? हमने आउट। क्या हो रहा है बड़े पापा? यही तो मैं पूछ रही हूँ, हो क्या रहा है इस घर में? सब पागल हो गए हो क्या? क्यों भेज दिया उस एजेंट को वापस? अरे इस लड़की को घर ही तो दिला रही हूँ मैं। दिया घर में ही है और कहीं नहीं जाएगी वो। बड़े पापा आप लोग प्लीज मेरे लिए। आज तुम बीच में नहीं बोलोगे बेटा। बीच में तो आज अगर आप ना आए तो अच्छा हो। बीच में हमें आना पड़ता है दामिनी, क्योंकि एक बार नहीं, 100 बार नहीं, 1000 बार समझा चुके हैं तुम्हें। मुझे क्या समझना है? मैं क्या गलत कर रही हूँ? इस लड़की को घर दिलवा रही हूँ अच्छा खासा, आप क्यों नहीं समझते? मेरी जगह कोई और होती तो इसके सामान के साथ इसे धक्के देकर इस घर से बाहर निकाल चुकी होती। कल तुमने अपनी स्टूपिड फ्रेंड्स के सामने दिया को ह्यूमिलेट किया, हम चुप रहे, और आज इस एस्टेट एजेंट को बुलाकर तुम दिया की फिर से इंसल्ट कर रही हो। यूं तमाशा करके क्या मजा मिलता है तुम्हें? प्लीज, मेरी भी अपनी एक दुनिया है, उसका क्या? लोग जब इस घर में आते हैं इस लड़की को घूर घूर के देखते हैं, मुझे शर्म आती है। वो सवाल करते हैं, मेरे पास जवाब नहीं है। सोसाइटी में लोगों में मेरी भी कोई इज्जत है, उसका क्या? इज्जत?
इज्जत क्या होती है जानती भी हो तुम? अरे इज्जत कोई पत्नी को दिया हुआ नेकलेस नहीं, कोई कॉलेज से मिला हुआ सर्टिफिकेट नहीं है वो, कोई लॉकर में छुपा के रखी हुई ज्वेलरी नहीं जो गंवा देने से चली जाए। इज्जत देने से मिलती है दामिनी, किसी को बेइज्जत करके नहीं। और तुम तो एक औरत हो दामिनी, तो कैसे एक बेसहारा मजबूर लड़की के साथ ऐसा सलूक कर सकती हो? तुम्हें शर्म नहीं आती? शर्म 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 बस करिए। शर्म तो इसी आनी चाहिए। क्या? अरे हो गया केस वेस खत्म तुम्हारा, हो गया, जीत गई तुम, अब जाओ। क्यों रह रही हो यहाँ पर और किस हक से? बड़ी माँ तुम चुप रहो, मुंह मत खोलना। तुम लगते क्या हो इस घर? तुम खुद भी तो पराए हो इस घर के लिए। तुम किस हक से रह रहे हो यहाँ पर जो एक पराई लड़की के लिए मेरे सामने अपना मुंह खोल रहे हो? पराई लड़की के लिए अगर तुम अपना मुंह ना ही खोलो तो अच्छा होगा, वरना मेरा मुंह खुल जाएगा। दामिनी चुप हो जाओ। मुझे चुप कराने से पहले दुनिया को चुप कराइए आप। लोग सवाल करते हैं, आपके पास जवाब है? आपको प्रॉब्लम क्या है दिया से? प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, लेकिन मैं तुम्हें क्यों बताऊं? You know what? तुम मेरे लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं, इससे तुम मुझसे कोई सवाल मत करना, क्योंकि मैं जवाब देना जरूरी नहीं समझती। आप इस बात का इश्यू तो बन चुका है, मेरा पूरा खानदान एक इश्यू बन चुका है। देखो, तुमने ठेका लिया होगा इस लड़की का, मैंने नहीं। और तुम होती कौन हो? ये घर मेरा है, मेरे हिसाब से रहना पड़ेगा। तुम्हें तकलीफ हो रही है ना, तो तुम भी जाओ, इस लड़की को साथ लेके निकलो, और नहीं निकलने की हिम्मत है ना तो चुपचाप खड़ी रहो। एंड यू गेट आउट। ये क्या कर रही हैं आप? अचानक से कहाँ जाएगी ये? आई डोंट केयर, कहीं भी जाए, मेरे घर से निकले। अब बुलाया था ना मैंने एजेंट को, घर दिलवा रही थी मैं, क्यों भेज दिया एजेंट को? क्यों नहीं जाने दिया इसे? क्योंकि एक अनजान अजनबी घर में एक लड़की को इस तरह अकेले रहने के लिए नहीं जाने देंगे हम। जमाना कितना खराब है ये तो देख ही चुकी हो ना तुम। लोग जीने नहीं देंगे इसे, और बाहर किसी पे भरोसा नहीं है हमें। अरे घर है अपना, और दिया इसी घर में रहेगी। सुना तुमने? वाह 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 वाह, आप तो महान हैं, देवता बन गए, करता धरता हो गए लोगों के। सबकी जिम्मेदारी आपने उठा ली है। दुनिया क्या कहेगी, सोसाइटी में क्या इज्जत रहेगी, आपको कोई परवाह नहीं है। सोसाइटी से ज्यादा हमें दिया की फिक्र है। और ईशानी, कम ऑन, डोंट चेंज द टॉपिक। लोग क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं, क्या कहेंगे, इस बात की परवाह नहीं है हमें। बड़े पापा, आप लोग प्लीज मेरी वजह से परेशान मत होइए, मैं यहाँ से चली जाऊंगी। बड़ी माँ ठीक कह रही। माँ नहीं हूं मैं तुम्हारी, मेरे साथ कोई भी रिश्ता जोड़ने की हिम्मत भी मत करना। तुम्हारे अपने बॉयफ्रेंड ने तुम्हें छोड़ दिया, तो अब क्या मेरे घर के मर्दों को फंसाओगी तुम? हमने कहा चुप हो जाता भी नहीं। या ना, है क्या तुम में? ऐसा क्या करती हो तुम के लोग पागल हो जाते हैं? तुम तो मेनका से भी 2 कदम आगे निकली। उसने एक विश्वामित्र बनाया था, तुमने तो मेरे इस घर में ही 2 विश्वामित्र बना दिए। एक शौर्य और दूसरे मेरे पति। बहुत तरफदारी कर रहे हैं ना इसकी। एक काम कर, अपनी इस दिया से कहिए, अगर मर्दों का इतना ही शौक है, मर्दों का इतना ही शौक है, तो जाकर कोठे पर बैठ जाए, तो जाकर कोठे पर बैठ जाए, कोठे पर। शौक भी पूरा हो जाएगा, शौक भी पूरा हो जाएगा, और पैसे भी कमा लेंगी, पैसे भी कमा लेंगी। दामिनी!